नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि हमारा जो है दोस्तों 9 से 12 तक का बैच चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर वाइज क्लास 9 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स जो है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करवाते हैं। उसका पीडीएफ नोट दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल ऋषि क्लासेस में प्रोवाइड कराते हैं और मंथली टेस्ट भी करवाते हैं। तो दोस्तों यदि आप जो है किसी जो है क्लास में या 9, 10, 11, 12 में, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर दोस्तों फर्स्ट है, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट हमने इसके पहले वाले लेक्चर में किया था, सेकंड चैप्टर है आपका दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो दोस्तों क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको हमें पढ़ना है पूरा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देख दोस्तों, प्रतिलोम यानी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात यानी दोस्तों ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स मेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है दोस्तों, प्रतिलोम क्या होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे यक्स लिखा है, यक्स का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होता है दोस्तों, ये 1/x होता है। ठीक है, यानी जो है इसका क्या हो गया, प्रतिलोम हो गया। यानी इसको हम अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इनवर्स 1। तो यही होता है दोस्तों प्रतिलोम, मतलब दोस्तों इनवर्स जब लग जाता है यहाँ पे तो होता है प्रतिलोम। ठीक है, जैसे अब इसको हमें जो है इस फॉर्म में देखना है कि जो हमारी फलन का यहाँ पे दोस्तों फंक्शन है, फंक्शन का हमें दोस्तों इनवर्स ऑफ ए फंक्शन देखना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों जो है कोई फंक्शन है यफ। ठीक है, कोई फंक्शन है यफ सच दैट ए टेंड्स टू दोस्तों बी। एक क्या है दोस्तों, एकाकी जो है आच्छादक फलन, मतलब अगर ये कोई फलन है, ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या है, ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोमेन है और एक कोडोमेन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। यानी जितने भी इसके एलिमेंट रहे उसका दोस्तों क्या हो, एक एक अलग अलग इमेज बने। तो वही होता है हमारा दोस्तों एक एक ही आच्छादक फलन, एकाकी एक एक ही फलन होता है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों क्या होता है, एक एक ही फलन होता है। ठीक है, मतलब एक एक ही इमेज रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक एक ही फलन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रतिलोम, जो फलन का प्रतिलोम होता है वो क्या होता है, यफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एक एक ही आच्छादक फलन है तब यफ इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे यफ इनवर्स टेंड्स टू बी, यहाँ सच दैट बी टेंड्स टू ए को हम यफ का प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो यफ ये जो फंक्शन है, यहाँ पे ये फलन है, अब इसका जो इनवर्स होगा यफ इनवर्स सच दैट ए टेंड्स टू बी होगा, इसी को हम दोस्तों इसका इस फंक्शन का इस फलन का क्या कहेंगे, इनवर्स जो है क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है। अब दोस्तों यहाँ पे यफ इनवर्स जो है वो हमारा क्या है दोस्तों, प्रांत। जैसे ये हमारा क्या है, डोमेन है, इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, डोमेन मतलब होता है प्रांत। ये हमारा दोस्तों क्या होता है, कोडोमेन होता है। कोडोमेन मतलब सह प्रांत होता है। ठीक है, और रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका रेंज रहता है, तो ये डोमेन कोडोमेन रेंज होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं। अब जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जैसे जो भी हमने इसके पहले वाले में दोस्तों, जैसे रेडियन में हमें सभी पढ़ना है, जैसे डिग्री वाले वैल्यू तो हमें देखना नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 है, -1 है, यानी ये क्या रहेगा दोस्तों, -π/2 से दोस्तों क्या रहेगा, π/2। अभी आगे हम इसको भी आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन हमारा क्या है दोस्तों, फंक्शन हमारा यदि साइन रहेगा, साइन x रहेगा, तो उसका जो डोमेन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, रियल नंबर रहेगा। r से क्या हो जाएगा दोस्तों, रियल नंबर रहेगा। ठीक है, और यहाँ -1 से लेकर इसका जो रेंज रहेगा, -1 से लेकर कहाँ तक रहेगा दोस्तों, 1 तक, यानी जो है -π/2 से π/2 तक रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो हमारा cos है, cos x है। ठीक है, cos x जो है, cos x का क्या रहेगा दोस्तों, cos x का रहेगा, ये भी जो है इसका डोमेन जो रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, रियल नंबर रहेगा। ठीक है, और ये भी -π/2 से लेकर π/2 तक रहेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा tan होता है, tan का क्या रहेगा, tan हमारा जो रहता है ये भी क्या रहेगा दोस्तों, रियल नंबर।
ठीक है, यहाँ पे माइनस यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू 2n+1 और यहाँ पे दोस्तों पाई बाई इंटू पाई बाई 2 और जो n है दोस्तों वो सब जो जितने भी नंबर हैं वो एलिमेंट है यानी जेड। जेड मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटीजर। ठीक है, जेड मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटीजर होता है। इसको आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कॉट है, कॉट एक्स भी जो है रियल नंबर माइनस यक्स सच दैट यक्स टेंड्स टू n पाई और n एलिमेंट क्या है? जेड। मतलब यानी n जो n रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों? इंटीजर रहेगा। वो क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सेक का भी होता है। सेक रियल नंबर माइनस यक्स सच दैट यक्स और इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 n एलिमेंट जेड। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये रियल नंबर माइनस जो है क्या रहेगा दोस्तों? -1। इसका जो रेंज रहेगा वो -1 से लेकर 1 तक रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों इसी प्रकार से कॉसेक का भी होता है। कॉसेक का क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉसेक का भी हो जाएगा रियल नंबर माइनस यक्स सच दैट यक्स टेंड्स टू n पाई और यहाँ n एलिमेंट जेड और यहाँ पे रियल नंबर -1 से लेकर 1 तक ये भी रहेगा। तो ये हमारा दोस्तों ये हो गया जो है फंक्शन का। मान लीजिए अगर हमारा कोई फंक्शन है जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, इसका जो डोमेन होगा कैसे रहेगा, इसका रेंज कैसे रहेगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अगर चीजें आएंगी। अब इसमें जो आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 है, ये पूरा बेस है किस पे दोस्तों? 2 जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है वो जो है प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस है। मतलब मुख्य मान क्या होता है इसी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। तो मुख्य मान क्या होता है इसको आप एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है दोस्तों? 1 यहाँ पे है साइन इनवर्स हमारा है दोस्तों। इसको हम दूसरा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए हमारा ऐसा लिखा है, यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, दूसरा कलर हम चूज करते हैं। इस पे दोस्तों कौन सा कलर? ये कलर देखते हैं एक बार। चलिए थोड़ा बहुत दिख रहा है इसमें, इसको हम ले लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो रहेगा? जैसे मान लीजिए कोई हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे। जैसे साइन है, साइन इनवर्स यहाँ पे दोस्तों 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 साइन किस अनुपात की वैल्यू 1/2 होती है? तो हमें पता है साइन इनवर्स और साइन की किस अनुपात की वैल्यू होती है? साइन 1/2 होती है 30, यानी जो है पाई बाई दोस्तों 6 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? साइन से ये इनवर्स में ये वैसे है तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बट आपको काटना नहीं, यानी हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये दोस्तों क्या हो गया हमारा? ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मुख्य मान हो गया इसका। इसी प्रकार से बहुत सारा भी कंसेप्ट हम इसके आगे सीखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जैसे चूंकि साइन थीटा क्या है दोस्तों? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है और थीटा n पाई प्लस जो है n-1 के पावर n और अल्फा इंटू अल्फा है। तो यहाँ पे दोस्तों n का जो मान होगा वो आप जो है कोई भी आप इंटीजर रख दीजिए, +-1 +-2 +-3। ठीक है, तो ये रहता है और थीटा अनंत मान प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो ये हमारा पाई बाई 6 या जो भी आता है ये सारे वैल्यू होते हैं हमारे प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं, मुख्य मान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको जो है याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे जो है -π/2 से +π/2 π/2 से 3π/2 ये सारे जो वैल्यू आ रहे हैं हम देख रहे हैं। ठीक है, ये जो बहुएकी हो जाते हैं इसके लिए साइन इनवर्स यक्स का मान जो भी आता है तब प्रत्येक जो यक्स रहेगा उसका साइन इनवर्स यक्स होता है और केवल एक मान प्राप्त होगा। अतः इसमें प्रत्येक अंतराल जो है साइन इनवर्स यक्स को परिभाषित करेगा और यहाँ पे जो अंतराल रहेगा -π/2 से π/2 तक वही जो है इसका क्या रहेगा? प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा। इसका क्या रहेगा दोस्तों? प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा। ठीक है, और इसी को हम मुख्य मान भी कहते हैं। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स का जो यहाँ से इसका मुख्य मान क्या है दोस्तों? इसका रेंज क्या है? -π/2 से π/2। तो ये हमारा क्या रहेगा दोस्तों? फंक्शन जो हमारा y बराबर साइन इनवर्स x है इसका मुख्य मान यही। तो मुख्य मान हमें पढ़ना और यहाँ ये ध्यान में रखना दोस्तों, जो हमारा साइन होता है इसका जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर ये हो गया पहला। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। इसका जो मान रहेगा -π/2 से π/2 तक इसका मुख्य मान रहेगा। इसका डोमेन -1 से 1 तक रहेगा। ठीक, और यहाँ पे साइन हो गया। इसके बाद दोस्तों हम tan का देख रहे हैं। tan भी यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों? -π/2 से लेकर π/2 तक रहता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं cos। इसका भी दोस्तों क्या रहता है?
इसका भी मान दोस्तों -π/2 से लेकर π/2 तक रहता है। तो यानी तीन वैल्यू ऐसे हो गए हमारे, कौन कौन से वैल्यू हो गए दोस्तों, तीन वैल्यू हमारे हो गए, कौन कौन से, पहला हो गया हमारा साइन, दूसरा हो गया हमारा tan और तीसरा हो गया कॉसेक। मतलब इनके जो वैल्यू होते हैं -π/2 से मुख्य मान जो रहेगा, इनका मुख्य मान जो रहेगा वो क्या रहेगा, -π/2 से लेकर π/2 तक रहेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो बच रहे हैं, यानी मैं इसको दोस्तों स्टार से बना दे रहा हूँ, ठीक है। यानी जो हमारा दोस्तों कॉस हो गया, कॉस 0 से पाई हो गया, इसकी जो मुख्य वैल्यू रहेंगे। इसके बाद दूसरा दोस्तों क्या हो गया, कॉट, कॉट भी हमारा 0 से पाई तक रहता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो हमारा है वो क्या हो गया दोस्तों, तीसरा जो हमारा है वो हो गया हमारा दोस्तों सेक। तो यहाँ पे कॉस, कॉट और सेक, ये जो तीनों वैल्यू होते हैं, इनका जो मुख्य मान होता है, उसका जो रेंज होता है दोस्तों मुख्य मान का, परिसर का, वो क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर पाई के बीच में होता है। लेकिन जो हमारा जो साइन होता है, कॉसेक होता है और tan होता है, इसका जो मुख्य मान, इसका जो रेंज रहता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक रहता है। तो मतलब ये आपको अगर याद रहेगा तो 2.1 आप जो है तुरंत सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो ये पूरा इसका जो है कॉन्सेप्ट हो गया कि मुख्य मान क्या होता है, ठीक है। तो मुख्य मान आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इसके हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, जैसे अगर कहीं लिखा है साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स 1/x, तो ये हमारा जो है दोस्तों क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स x हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो x होता है वह क्या रहता है दोस्तों, x जो हमारा रहता है ग्रेटर देन या इक्वल रहता है 1 के, ठीक है। या x जो हमारा रहता है वह लेस देन रहता है, ये दोस्तों क्या रहता है, लेस देन रहता है किससे, -1 से, या इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान में रहे। इसी प्रकार से दोस्तों कॉस का होता है, कॉस इनवर्स 1/x रहता है, तो इसका सेक इनवर्स x हो जाता है। tan जो है tan इनवर्स 1/x रहता है, तो दोस्तों ये क्या हो जाता है, cot इनवर्स x हो जाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा, अगर कहीं लिखा है साइन लिखा है और इसके बाद साइन इनवर्स x लिखा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x बचेगा। जैसे अभी मैं इस पे बेस कुछ क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों ऐसे लिखा है कहीं पे आपका, मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन कोई लिखा है ऐसे साइन, ठीक है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे लिखा है आपका √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो मुख्य मान हम निकालेंगे वो क्या रहेगा, अब इसको हम देखते हैं। जैसे अगर ऐसा लिखा है तो इसका जो मुख्य मान होगा वो हम लिखेंगे जैसे साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमें पता है साइन की किस जो अनुपात की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, √3/2 होती है। तो साइन की किस अनुपात की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप सबको पता है दोस्तों साइन की किस अनुपात की वैल्यू जो है √3/2 होती है, तो 60 डिग्री की होती है। और 60 डिग्री को हम इसमें क्या लिखते हैं दोस्तों, π/3 लिखते हैं। तो आप ऐसा जानते हैं, ये आप क्लास लेवल में पढ़े हैं डिग्री को जो है रेडियन में चेंज करना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन यहाँ इनवर्स रहेगा नहीं दोस्तों, साइन यहाँ पे हम लिखेंगे π/3, ठीक है। अब यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल, यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा π/3 आ जाएगा। वही जो है वहाँ पे हम समझ रहे थे, अगर ऐसा कहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है दोस्तों, साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हो, साइन x, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, x हो जाती है। तो ये जो है इसके पहले हम यही समझ रहे थे, आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है साइन, क्वेश्चन में साइन इनवर्स x ऐसा लिखा है, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका, ये -1 से 1 तक, या इसको दोस्तों आप जानते हैं ये कहाँ से कहाँ तक होता है, ये हमारा जो है दोस्तों ये कहाँ तक होता है, ये हमारा दोस्तों -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहता है, ठीक है। जैसे आपको पता है साइन जो है -π/2 यानी जो है -1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यहाँ माइनस है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आप जो है इसको कवर करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों कॉस का होता है, कॉस अगर ऐसा लिखा कॉस, क्वेश्चन में कॉस इनवर्स x लिखा, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है दोस्तों, x होती है। इसी प्रकार tan का होता है, ठीक है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं, साइन कॉस tan और कॉट और कॉसेक और सेक का सबका ऐसे ही होता है। तो इसको हम दोस्तों एक बार समझ लेते हैं। ये हो गया आपका। अगर मान लीजिए कोई दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे है, कहीं ऐसा लिखा है, कोई क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है
tan इनवर्स, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों आपका tan इनवर्स है, यहाँ पे लिखा है √3, ऐसा लिखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, और हमें पता है दोस्तों tan के किस अनुपात की वैल्यू दोस्तों √3 होती है। तो हमें पता है tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, और 60 को हम क्या जानते हैं दोस्तों, π/3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan क्या हो जाएगा दोस्तों, π/3, और यहाँ पे दोस्तों ये इनवर्स में है यानी 1/10 हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा, मुख्य मान आएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, π/, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन हो गया, अब हम इस tan हो गया, अब हम cos का देखते हैं दोस्तों। cos अगर कैसे ऐसे लिखा है cos, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों इनवर्स 1, और यहाँ पे लिखा है दोस्तों कोष्टक में, यहाँ पे लिखा है हमारा cos इनवर्स। अब दोस्तों लिखा है पाई, यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है आपका 1/2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें पता है दोस्तों cos की किस अनुपात की वैल्यू दोस्तों 1/2 होती है। तो हमें पता है दोस्तों cos की किस अनुपात की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो किसकी वैल्यू होती है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे cos इनवर्स, यहाँ पे 1/2, तो cos के किस अनुपात की वैल्यू 1/2 होती है दोस्तों, हमें पता है 60, और cos 60 को हम इसमें रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 आ जाएगा, यानी cos से cos कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा π/3, जो आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका जो है पूरा कंसेप्ट हो गया। अब थोड़ा सा और इसका जो कंसेप्ट बचा है उसको हम देखते हैं। इसका जो अगला कंसेप्ट है दोस्तों, इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया। आप अगर ये सारी चीजें आपको आएगा, डोमेन जैसे साइन का डोमेन क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स x का, cos इनवर्स x का क्या होता है, tan का, cot का, तो बहुत इजी वे में आप जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर यही नहीं आएगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों जैसे ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब हम जैसे देखते हैं, जैसे आप सबको पता ही है, अगर कहीं ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है दोस्तों, साइन माइनस थीटा, तो हमारा क्या होता है दोस्तों, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। साइन हो गया। दूसरा आपका लिखा है, दूसरा है आपका दोस्तों जो है साइन है। अब इसको कॉस लिख देते हैं, कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है दोस्तों कॉस थीटा हो जाता है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा होता है दोस्तों इवन, ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ऑड फंक्शन, इसलिए निगेटिव देता है, ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, और ये हमारा क्या होता है दोस्तों, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों ये हो गया साइन कॉस दोस्तों, इसके बाद कॉसेक माइनस थीटा, ये भी हमारा माइनस कॉसेक थीटा हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों चौथा हमारा दोस्तों कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो इसको हम सेक बना देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सेक माइनस थीटा, ये हमारा दोस्तों क्या है, इवन फंक्शन, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक। इसी प्रकार दोस्तों लास्ट हमारा जो बचा है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा tan, तो tan माइनस थीटा, ये भी हमारा ऑड फंक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका जो अपोजिट होता है cot माइनस थीटा, ये भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस cot थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारे हैं, यानी जो हमारा साइन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन हो गया, इसके बाद दोस्तों कॉसेक हो गया, ठीक है, साइन कॉसेक, और दोस्तों क्या हो गया, साइन कॉसेक tan हो गया, इसके बाद दोस्तों कॉट हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। बट हमारा जो कॉस होता है और दोस्तों सेक होता है, ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे इवन फंक्शन होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सारी चीजें आप पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे, ठीक है। अब हम जो दोस्तों इसका माइनस वाला कंसेप्ट है उसको हम इनवर्स वाले को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहीं पे ऐसा लिखा है, कहीं पे अगर आपका ऐसा लिखा है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
अब हम देखते हैं दोस्तों, अगर कहीं हमारा लिखा है निगेटिव में एंगल रहे, ठीक है, लेकिन वो इन्वर्स वाला रहे, तो उसको हम कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं उसको हम देखते हैं। कहीं पे मान लीजिए दोस्तों लिखा है, कहीं पे लिखा है, कहीं पे लिखा है ऐसा, साइन इनवर्स माइनस यक्स। तो इसको दोस्तों हम क्या लिखते हैं, इसको मेन यही हमारा है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपका एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कराएगा, यही इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको हम लिखते हैं माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन यक्स से लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। यानी जो ये होता है दोस्तों, ये हमारा साइन ये हो गया। चलिए दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा हमारा दोस्तों होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक होता है, तो उसको हम लिख देते हैं कॉसेक माइनस यक्स, ऐसा लिखा है, तो ये भी हमारा दोस्तों माइनस क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, माइनस कॉसेक यक्स। अगर कहीं दोस्तों तीसरा टेन होता है, टेन माइनस यक्स, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हमारा हो जाता है माइनस टेन यक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इनका जो रहता है दोस्तों, इनका जो रहेगा दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू वाला पोर्शन, वो रहेगा दोस्तों माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। बट अगर कहीं लिखा है ऐसा, इनको छोड़ के, जैसे जो है हमारा कॉस लिखा है, कॉस यहाँ पे माइनस यक्स ऐसा है, तो इसको हम दोस्तों लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स यक्स लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी ये इनवर्स में रहेगा, इनवर्स 1 रहेगा, यहाँ भी इनवर्स 1 रहेगा, यहाँ भी इनवर्स 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस इनवर्स और यहाँ पे लिखेंगे यक्स, ये ऐसा हो जाता है। ये हमारा पहला हो गया। दूसरा दोस्तों क्या बच रहा है, दूसरा हमारा होता है कॉस हो गया, यहाँ पे सेक नहीं है तो ये सेक भी होता है। अगर सेक इनवर्स, यहाँ भी इनवर्स है, ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है इनवर्स में है। यहाँ पे सेक इनवर्स, यहाँ पे माइनस यक्स लिखा है, तो इसको हम दोस्तों माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम पाई माइनस दोस्तों सेक इनवर्स और यहाँ पे यक्स लिख देंगे, यानी माइनस यहाँ से हट जाएगा। ये हो गया दूसरा। और इसके बाद लास्ट वाला, लास्ट हो गया हमारा कॉट, कॉट इनवर्स और कहीं माइनस यक्स लिखा है, तो इसको हम दोस्तों लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पे यक्स लिखेंगे। ये जो होते हैं इनका जो प्रिंसिपल वैल्यू रहता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में रहता है, 0 से पाई, ठीक है। ये हमारा दोस्तों हो गया, ये हमारा हो गया सेट ए, ठीक है, ये सेट ए हो गया और ये हमारा सेट हो गया बी। तो ये अगर चीजें आपको आएंगी तो आप जो है पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 1-2 क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद फिर इसको हम समाप्त करते हैं। तो ये आपको क्या हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन हमारा कैसे आएगा उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों हमारा आता है क्वेश्चन ऐसे, कोई क्वेश्चन है ऐसा लिखा है, जैसे साइन यहाँ पे इनवर्स, यहाँ पे -1/2 ऐसा लिखा है। तो हमने अभी पढ़ा, अगर ऐसा आता है तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों साइन इनवर्स, और यहाँ पे दोस्तों माइनस थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, आगे माइनस हो जाता है और यहाँ पे 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ पे इसका जो रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, और दोस्तों साइन की किस अनुपात की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें पता है साइन जो है 30 की वैल्यू, और साइन 30 को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, साइन 30 को हम लिखते हैं दोस्तों साइन π/3, π/6 लिखते हैं, ठीक है। इसको 30 को हम π/6 लिखते हैं। तो यहाँ हमारा हो गया दोस्तों π/6 हो गया। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा माइनस π/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन हम जो है सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई हो
और इसका सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो उसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 2.1 पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।